हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जो लीडिंग कॉज है अमंग द प्रेग्नेंट मदर्स। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें से एक लीडिंग कॉज होता है, वो राइजिंग में है बहुत ग्लोबली, जो कि है हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उभरता आ रहा है दिन ब दिन। क्यों हो रहा है आगे बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल BP है 120/80, ये नहीं रहता है इसमें। आफ्टर 20 वीक्स जब आपने कंसीव किया प्रेगनेंसी, जब आपको पता चला कि प्रेगनेंसी है, उसके 3 महीने के बाद यानी कि 20 वीक्स के बाद आपका जो BP है वो ऑलमोस्ट 160/90 रह रहा है, 160 150/90। दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन हुई है। किसकी वजह से? प्रेगनेंसी की वजह से। कैसे होता है ये? बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे लाइफस्टाइल जो चेंज होता जा रहा है। आजकल बाहर का खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं, हम साल्टेड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज हैं, ये बहुत ज़्यादा रीज़न है आजकल। एक स्ट्रेस है, एक एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। और जो बाकी हैं वो जो स्ट्रेस हैं, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है किसी को, उस करके हैं। किसी को डायबिटीज़ की शिकार है, ऑलरेडी किसी को डायबिटीज़ है, वो भी उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है? आपके ना थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम आने लगेंगे, जैसे कि अचानक से आपका जो ये आपके हाथ हैं, हाथ और पैर हैं, वो उनमें से आपको लगेगा कि कुछ एकमुलेट हुआ है, फ्लूइड सा लगेगा, वहाँ पर लगेगा आपको बल्कि सा लग रहा है। एडीमा, पेडल एडीमा जिनको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होगा। आपका जो ब्लड विजन अचानक से होता जाएगा, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा रहेंगे अगर न्यूरोलॉजिस्ट की बात करेंगे। ये चीज़ें होती है। और आपका वेट गेन होगा मोर देन 4, एक ही मंथ में आपको 4 किलो से ज़्यादा वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। ये होते हैं पॉसिबल साइन एंड सिम्टम, जैसे आपको पता चलेगा कि ये हुआ है, ये चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन हुआ है। ये इसके गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके सब डिविजन्स हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है, इसमें BP रहता है हायर साइड 160/90, 100/110, ये रहता है ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीन यूरिया 300 माइक्रोग्राम पर, जो 300 से ज़्यादा आपका प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिया प्रोटीन जो है वो यूरिया में पाया जाएगा 300 से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। नॉर्मल रेंज 200 से 260 तक है, 300 से ऊपर गया दैट मीन्स प्रोटीन यूरिया है। और तीसरा जो एक्लेम्शिया में जो मैंने बोला, उसमें क्या होगा, एक तो एक प्रीक्लेम्शिया के सारे साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे, यानी कि आपको एक तो BP होगा 160/90, और दूसरा आपका प्रोटीन यूरिया होगा, और तीसरा चक्कर आएंगे आपको, यानी कि सीजर आएंगे, सीजर बोलते हैं इनको, ठीक है ना। फिट्स बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चक्कर अलग चीज़ है, सीजर अलग है, ठीक है ना। तो एक्लेम्शिया में ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक तो BP भी हाई रहता है, और दूसरा आपके यूरिया में प्रोटीन आ जाता है ज़्यादा। 24 घंटे का जो यूरिन करेक्ट सैंपल कर लेते हैं, उसकी 300 से ज़्यादा वैल्यू जो है वो आ जाता है, 300 माइक्रोग्राम से ज़्यादा। और तीसरा जो है, जो वन ऑफ द राइजिंग काज है आजकल का, वो फिट्स आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं। ये होता है एक्लेम्शिया में, जो लाइफ थ्रेटनिंग तीनों है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तो मदर के लिए भी, और जो किड्स हैं इनसाइड द वूम, इनसाइड द मदर, जो पेट में बच्चा पल रहा है, उसके लिए भी जानलेवा होता है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट बने हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे लाइफस्टाइल चेंज की, क्योंकि सबसे पहले हम शुरुआत घर से ही होती है। अगर आप घर में ही एक अच्छा खाना पीना कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट खा रहे हो, जो सोडियम इंटेक है वो कम कर रहे हो अपने खाने पीने में, तो स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स घर से ये ठीक हो सकता है। सबसे पहले अगर आपका सिंपल ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया स्टेज पे नहीं आए हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि पेडल एडीमा हुआ है, आपका ये जो हैंड्स हैं, जो पाँव हैं, आपको लग रहा है वो थोड़े से बल्कि से लग रहे हैं, उनमें आपको लग रहा है फ्लूइड सा एक्युमुलेट हुआ, दैट मीन्स आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना।
तीसरा ये होता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ये सारे फिर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको फिर टैबलेट लेने पड़ते हैं, मेडिकेशन लेने पड़ते हैं, जैसे लेबेटालोल होते हैं और भी बहुत सारी टैबलेट्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब कर लेते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। ये गायनेकोलॉजिस्ट ही कर लेता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर आप प्रीक्लेम्शिया हुआ तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज्ड होना है, क्योंकि प्रीक्लेम्शिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें आपको वेट नहीं करना होता है, इसमें हमको सारा का सारा इमिडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। चाहे आप इसमें बात कर लोगे बीपी हाई होता है तो उसके लिए हम IV इंजेक्शन लेबेटालोल देते हैं, जल्दी मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंट टैकी में तो नहीं जा रहा है। बेबी के लिए भी ज़रूरी होता है अल्ट्रासाउंड और डॉपलर टेस्ट, और भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में होना, एडमिट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्लेम्शिया में बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो आप पहले आपका बीपी कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद आपको एंटीलेप्टिक ड्रग्स देंगे, जो कि अगर हम दवाइयों की बात करें, ये सब चीज़ें अगर आपने घर में कर लिया, आपने एडुकेट रेस्ट किया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने स्ट्रेस नहीं लिया, आपने जो सोडियम इंटेक है वो कम कर लिया, फिर भी आपका बीपी नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस होती है, अलग अलग दवाइयाँ देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जैसे लेबेटालोल हो गया, निफेडपाइन हो गया, ठीक है ना। ये सारी दवाई देते हैं, मिथाइल डोपा दे देते हैं। ये हैं अगर आपका हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है, ठीक। अब अगर दूसरी बात हम कर लेंगे, जो मैंने सीजर की बात कर ली एक्लेम्शिया में, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट, वो दे देते हैं, ठीक है ना। ये ऑलवेज अंडर सुपरविजन देते हैं, अंडर कार्डियक इन्वेस्टिगेट के लिए हमको क्या करना होता है, CBC RFT LFT मदर के लिए, और अगर जो फीट्स हैं उनके लिए हमको क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड और डॉपलर टेस्ट होते हैं। ये ज़रूरी, ये 2 टेस्ट करवाने होते हैं बेबी के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, सबसे पहले अगर हम मदर की बात कर लेंगे, उनको सबसे पहले स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है, कि उनके स्ट्रोक आ सकता है। जब बीपी बहुत हाई होता है ना, तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो है, उनको जो मैंने पहले ही बताया, प्रीक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, ये दोनों डिजीज़ हैं, ये होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम फील्ड्स की बात कर ले, तो उनको क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो बहुत कम होती है, जो कि एवरेज बच्चा होना चाहिए 20 वीक्स में या 37 वीक्स में, उसको नहीं होती उतनी ग्रोथ में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा। यूटेराइन ग्रोथ रिडक्शन क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, ये अलग अलग बड़े टॉपिक हैं, ये मैं अलग से आपको समझा दूंगा अच्छे से। ये हो सकता है कभी कभी डेथ होती है इनसाइड द मूवी बच्चे की पहले ही, तो प्रेटरम बेबी भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हमको जो 37 वीक्स के बजाय पहले ही करना पड़ता है डिलीवरी, तो उसको इंड्यूस्ड डिलीवरी उसको बोलते हैं। और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ होता है बच्चा, ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे महीने नहीं हुए, तो बाद में हमको बहुत सारे अलग अलग केयर करने पड़ते हैं। अगर बच्चा हमको लग रहा है ठीक है, तो फिर भी उसके लिए कंगारू मदर केयर बहुत ज़रूरी होता है। अलग ये भी टॉपिक है, कंगारू मदर केयर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। वाई वी कॉल दिस कंगारू मदर केयर, ये अलग एक टॉपिक है। ये सारे जो राइजिंग प्रॉब्लम है आजकल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसमें एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है, यानी कि आजकल हम लेट मैरिज कर रहे हैं, तो 35 से ज़्यादा एज होगी आपको, तो आपको ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 90-95% होती है। और अगर जो बाल विवाह बोलते हैं, 18 से जो मदर जो बच्ची होती है 18 साल से पहले अगर हम उनको शादी कर लेते हैं, उनकी मैरिज होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम 97-98% चांसेस होते हैं ये होने के, क्या हाइपरटेंशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना ख़ास ख्याल रखिए। स्पेशली ये एक लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हैं, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हैं, या जो होने वालियाँ हैं, सारी लड़कियों के लिए हैं। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसे ग्रो अप करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होता है। आपसे ये पूरी बनती है, आपसे ये पूरी समाज बनती है, आपसे ये पूरी सोसाइटी बनती है, आपसे एक ग्रोइंग कंट्री बन सकती है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली उसको आगे भी शेयर कर लो। मैंने आज